नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले तो बधाई उन साथियों को देना चाहता हूँ जो आज बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। 1275 पोस्ट के लिए जो भी विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए थे, अब पूर्णतः रिजल्ट प्राप्त कर लिए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। अगर जो कुछ भी नंबर से बच गए थे वो अपना तैयारी जारी रखें, क्योंकि अक्टूबर तक 2000 प्लस वैकेंसी आ जाएगी और सभी जान जी लगा दे, अपना एक रिजल्ट ज़रूर लें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट ये टेस्ट नंबर 3 रहेगा, जो कि 3 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया। आप सभी को पता है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी इस बार भी 300 प्लस सीटें दिया है लेकर के, रिजल्ट दिया है लेकर के, ठीक है। 1275 में से बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा है। तो जितने भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव, सबके लिए महत्वपूर्ण टेस्ट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे को हेल्प मिले। पहला क्वेश्चन क्या है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? कब यह बना था? तो यह वर्ष 1981 ईस्वी को बन करके तैयार हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को 2 से मिलान करना है, यहाँ पे सम्मिलित करने वाला कूट वाला क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बीपीएससी को ट्रेंड को फॉलोअप करता है बिहार दरोगा, क्योंकि बीपीएससी में यूपीएससी ट्रेंड को लिया गया है, इसलिए बीपीएससी वाले क्वेश्चन को बिहार दरोगा से लिया जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर का क्या है। सेकेंड नंबर का हो जाएगा ए, मतलब सामुदायिक रिजर्व 46 संख्या होती है। इसमें कंजर्वेशन रिजर्व में कितनी संख्या होती है? 76। राष्ट्रीय पार्क में 106 और वन्य जीव अभ्यारण्य में 566 है। इसमें भारतीय संरक्षित क्षेत्र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी साथियों? तो लातूर महाराष्ट्र में किया गया था, लातूर महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, क्रोम, याहू, बिग। जैसे हम लोग सर्च करते हैं गूगल पे, जैसे सरकारी रिजल्ट के बारे में सर्च करते हैं कुछ भी, इसमें बोला गया है कौन सा इसमें से सर्च इंजन नहीं है। तो इसमें बता दें क्रोम जो है सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, याहू, बिग ये सभी सर्च इंजन है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोग्रामिंग में पीएचपी क्या है? समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा को पीएचपी कहते हैं। आगे देखते हैं, HTTPS प्रोटोकॉल के अक्षर एस का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है इसका? तो सिक्योर, लास्ट में क्या होता है? एस जो होता है मतलब सिक्योर करना। आप सभी को पता होगा, जब भी लैपटॉप वगैरह चलाते हैं देखते होंगे HTTP ऐसे करके लिखा आता है, तो एस का मतलब है सिक्योर। ऐसा क्वेश्चन बार बार बहुत बार देखा गया है, बिहार दरोगा में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक क्या है सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग। ओपेक जो है, जो एक तेल का बहुत बड़ा सदस्यता को ये मतलब कि संगठन है एक। ओपेक जो है बहुत बड़ा एक संगठन है, तो उसका कौन सा देश इसमें से अफ्रीका का नहीं है? तो अगर हम लोग बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का, तो दक्षिण अफ्रीका जो है इसका भाग नहीं है। अंगोला, अल्जीरिया, लीबिया ये सब है ओपेक का सदस्य है। ओपेक का सदस्यता में सबसे बड़ी रोल निभाता है कोई तो जो भी, जैसे सऊदी अरबिया है, ईरान है, इराक है, ये सब देश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल के खेल में तो प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित पुरस्कारों में किसको मध्य प्रदेश का सरकार प्रदान नहीं करती? कौन नहीं किया जाता है? तो आपको बता देते हैं, तुलसी सम्मान किया जाता है, तानसेन सम्मान किया जाता है, वो दोनों किया ही जाता है। कालीदास सम्मान किया जाता है, भारतीय सम्मान को नहीं किया जाता है, ठीक है साथियों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 9 का डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे? भारतीय बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे? तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा बी, विद्या भारती थी। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 से 2 मिलान करने वाला फिर से आ चुका है क्वेश्चन 11 नंबर। इसमें दिया गया है जीव मंडल रिजर्व दिया गया है, राज्य दिया गया है, मतलब नीलगिरी कहाँ है, मानस कहाँ है, पंचमटी कहाँ है और सिमलीपाल कहाँ है। तो मानस का मतलब असम हो गया, आप सभी को पता होगा। अगर हम लोग कूट से मिलाते हैं तो बी ऑप्शन इसका हो जाना चाहिए, लेकिन आगे और भी देखते हैं। तो
नीलगिरी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी आप लोग देखते होंगे इधर, तो थर्ड हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। कोन्याक भाषा सिक्किम में बोली जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है। नोक्रेक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र मेघालय में है। तो आपको बता दें साथियों, इसमें जो है सही नहीं है, कोन्याक भाषा सिक्किम में बोली जाती है, ये गलत है। ठीक है, ये भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है। बाकी जितने भी है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो असम में है, सही बात है। बाकी सब के सब सही है, माजुली द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो यह मेघा पाटेकर के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कोई, जैसे उत्तराखंड में पेड़ बचाओ आंदोलन में भी भाग लिए थे। तो ऐसे ही नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गए या कोई और भी आंदोलन हो गए, इस सभी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है? द इनसाइडर किसकी रचना है? तो पीवी नरसिम्हा राव की यह रचना है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति था? सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद, गीत सेठी, सुनील गावस्कर। कौन थे सबसे पहला? तो आप सभी को पता है विश्वनाथन आनंद जो थे शतरंज के बहुत बड़ा ये प्लेयर रह चुके हैं, तो इन्हें ही ये राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले। किस क्षेत्र में उत्पाद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई है? किस क्षेत्र में? तो 16 का क्या हो जाएगा? शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां बहुत नाम कमाया है अपने क्षेत्र में, शहनाई वादक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है? कॉमनवेल्थ खेल, इसमें टोटल 54 देश हैं, टोटल 54 देश हैं। भारतीय खेल प्राधिकारक SAI की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी साथियों? तो यह 1984 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसको दी गई है? 19 नंबर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। ठीक है, आर्टिकल 32 जो है, अगर इसका हनन होगा तो आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है ना, आर्टिकल 32 याद रखिएगा। मौलिक अधिकार का हनन यदि होगा तो आर्टिकल 32 के थ्रू आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो ये सही नहीं है, 48 सिर्फ जो है ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका में पृथक्करण किससे व्यावदेशित है? किससे है? तो आपको बता दें राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ये जुड़ा हुआ है, यही पूछा गया है। आप लोग दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। अगर हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो इससे बहुत आसान क्वेश्चन आता है दरोगा के एग्जाम में, आप लोग पेपर देखे होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि दरोगा के एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा। डेली बेस पे सेट लगाइए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, मेरा भी मनोबल बने। 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्कृति की थी? कौन, किसके द्वारा की गई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियाँ नहीं है? पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबित वीटो या विश्लेषित वीटो। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो विश्लेषित वीटो शक्तियाँ नहीं है, ये तीनों शक्तियाँ होती है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष अधिनियम से हुई थी? तो कब ये हुई थी? सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप बताइए कि सबसे पहला भारतीय कौन था जो ICS एग्जाम को क्रैक किया था? निम्न से कौन सा राज्य सूची में है? निम्न में कौन राज्य सूची में है? रेलवे, पुलिस, निगम कर
जनगणना आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो आपको बता दें रेलवे पुलिस होती है क्या, तो नहीं होती है। ठीक है साथियों, रेलवे पुलिस नहीं होती है। निम्न में से कौन से राज्य सूची में है, माफी चाहेंगे, रेलवे पुलिस। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन जनगणना तो केंद्रीय हो जाएगा, आर्थिक सामाजिक नियोजन केंद्रीय हो जाएगा, निगम कर भी क्या हो जाएगा, तो आपका केंद्रीय हो जाएगा। लेकिन रेलवे पुलिस इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी आप लोग थोड़ा इस पर जरूर विश्लेषण कीजिएगा, थोड़ा सर्च कीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है, किस में लागू नहीं होती है 26 नंबर का, तो बी मणिपुर में लागू नहीं होती है। मणिपुर का भी हालात देख सकते हैं, कितना दयनीय स्थिति था वहाँ पे। मानचित्र पर खिंची हुई रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है। क्वेश्चन को एक बार और देखिए, मानचित्र पर खिंची हुई रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई पर निरूपित होती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर के गुजरती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समुच्च रेखाएं, समुच्च रेखाएं। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है, शीत मरुस्थल कौन सा है, तो आपको बता दें आटाकामा जो है शीत मरुस्थल है। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी, तो किसके द्वारा, डॉक्टर स्पूनर। आप सभी को पता है मगध जो था सबसे बड़ा साम्राज्य था, वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापना किया गया था मौर्य वंश का। फिर आगे चल के अशोक हुआ, बहुत सारे बिंदुसार हुआ, अशोक हुआ, बहुत सारे राजा हुए, लेकिन वहाँ पे जो महल की खुदाई करवाई गई है वो डॉक्टर स्पूनर द्वारा किया गया है कुम्हार में। और आपको बता दें कि लकड़ी का बना हुआ महल था, बहुत बड़ा महल, वहाँ पे साक्ष्य भी मिला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजित हुआ था, किसके काल में ये हुआ था, तो आपको बता दें मौर्य वंश के काल में ये घटना हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देहलीवाल नामक एक सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था, किस काल में ढाला जाता था, इसका आंसर हम बता देते हैं साथियों, तो ये ढाला जाता था आपका तोमर वंश के काल में, तोमर वंश के काल में। निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है, किसका किया गया है, तो सी हो जाएगा, सारनाथ के धामेक स्तूप का किया गया है। बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने किया था, बहुजन समाज के क्वेश्चन यही है, बहुजन समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो बता दें ज्योतिबा फुले के द्वारा ये किया गया। अच्छा, ज्योतिबा फुले के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ये पहली भारत की महिलाएं थी जो महिलाओं को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया था, ठीक है, ज्योतिबा फुले पहली महिला थी। उसमें भी खास करके जो महिलाएं मतलब दलित परिवार से आती थी उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया, किसको, तो अगर बात करते हैं तो अंग्रेजी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा भारत के लोगों को अपने ही धरती पर अजनबी और अपाहिज बना। अजनबी मतलब कि वो जो बोलते थे अंग्रेजी वो पहचान में नहीं आते थे, अपाहिज मतलब वो कुछ कर नहीं पाते थे। सही बात है। 1935 में भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था, किसके द्वारा कहा गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया था। 17वीं शताब्दी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था, किसे फैक्टर कहा जाता था, तो आपको बता दें अंग्रेज व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था, क्योंकि 1600 कुछ ईस्वी के बाद 17वीं शताब्दी में वो पकड़ बना लिए थे अपना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कोलकाता मदरसा मोहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना कब किया था, कब किया गया था, तो 1981 में किया गया था। उसी समय BHU की भी स्थापना हुई थी, हिंदू विश्वविद्यालय जो है। निम्न में से कौन सी भू अवशिष्ट यूरोपीय देश नहीं है, कौन नहीं है, तो लिथुआनिया, हंगरी, चेक गणराज्य, अजरबैजान, ये तीनों है, लेकिन लिथुआनिया नहीं है। कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है, इसमें बता दें आपको US नेशनल आइस सेंटर द्वारा अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक किया जाता है, मतलब ट्रैक मतलब देखभाल किया जाता है। देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ
पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा ये अपनाई गई थी। अब बहुत बड़ा इसका योगदान है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अरुणडेल समिति का संबंध किससे है? निम्न में से किससे है? शिक्षा से, अकाल से, राजनीतिक सुधार या कृषि? तो आपको बता दें ये राजनीतिक सुधार से है। अरुणडेल जब भी आएगा तो राजनीतिक सुधार। गुप्त वंश ने डैक्स अवधि में शासन किया था। किस अवधि में किया था? तो 319 से 500 ईस्वी के बीच में शासन किया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना बहमन शाह द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये दोनों आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। बहुत बड़ी आंदोलन ये थी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? तो बी हो जाएगा 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। एक शॉर्ट्स वीडियो हम डाले हुए हैं अपने चैनल पे। अंतरिम सरकार में कौन कौन क्या क्या थे बने हुए, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, सरदार पटेल थे गृह मंत्री, कौन कौन क्या थे हम सभी डाले हुए हैं। शॉर्ट वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? देखिए यहाँ क्वेश्चन एक पूछ दिया गया, कौन सा विभाग था? आप सभी को मालूम होना चाहिए। खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास। गृह मंत्रालय किसके पास था? तो बता दें आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। तो अगर शॉर्ट वीडियो आप लोग देखेंगे ये सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का? तो किबिथु है। देखिए ऐसे करके भारत है, जैसे पूर्वी बोला किबिथु, ठीक है, इधर हो जाएगा किबिथु। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है। सबसे पुराना चट्टान कौन सी है ये पूछा गया है। तो हो जाएगा आर्कियन तंत्र की चट्टानें जो है सबसे पुरानी है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? जोर्जिला, बोलन, सिफ किला, लिपुलेख, कौन सा नहीं स्थित है? तो आपको बता दें बोलन दर्रा जो है भारत क्षेत्र में स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? ये तीनों नदियां किनकी है? तो गोदावरी की है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अगर यहाँ से अगर गंगा रिवर बह रही है तो सोन नदी, पुनपुन नदी को बोलते हैं गंडक नदी, कोसी नदी, सब गंगा का क्या है? सहायक नदी। ऐसे ही इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी किसकी है? सहायक नदी गोदावरी की है, जो कि लुसेंट में सभी के बारे में दिया हुआ है। आप लोग जरूर इसके बारे में ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बिहार दरोगा में हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी गारो हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। तो आपको बता दें सबसे बड़ा है दक्षिण पूर्वी मानसून। अगर भारत का ये चित्र है जैसे, ठीक है साथियों, यहाँ से मानसून आना स्टार्ट होता है तो ये दक्षिण और पूर्वी, ये वाला पूर्वी भाग है, यही मानसून सबसे अत्यधिक है। यहाँ से टकरा के फिर से मानसून वापस लौटती है तो ठंडी के मौसम में तमिलनाडु में भी बारिश करवाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़ी स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य की पहचान कीजिए। बिग्रा, पोंड, वेवर, क्रूबा। इसमें पूछा गया है कि कृषि का नाम और संबंधित राज्य, मतलब सही सही जोड़ी के बारे में देखना है, जो गलत होगा उसको नहीं देखना है। ठीक है, तो 52 का क्या हो जाएगा? बेवर, जो कि मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो सभी को पता है जूट को क्या जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और बताइएगा, बिहार बीपीएससी में हमेशा पूछा गया जूट बिहार के किस राज्य में किस जिला में सबसे अत्यधिक होती है जूट? तो आप लोग को अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाएगा, जैसे बिहार का ये मैप है तो पूर्णिया जो रहेगा, पूर्णिया में सबसे अधिक पाया जाता है जूट। ठीक है, सहरसा के बाद पूर्णिया में सबसे अधिक। अगर देश की बात है, अगर जूट कहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है तो बांग्लादेश में पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक इनमें से किन स्थान को जोड़ता है? दिल्ली बम्बई, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली अटारी, दिल्ली चेन्नई। आपको बता दें यह हो जाएगा दिल्ली अटारी। अटारी बॉर्डर आप सभी को पता होगा, किसान का आंदोलन जो हुआ था अटारी बॉर्डर पे ही हुआ था।
अभी कुछ दिन पहले। तो ये जितने भी राजमार्ग है उसको याद रखा कीजिए। सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है, NH4। सबसे छोटा राजमार्ग कौन है, इसके बारे में भी नॉलेज रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनमें से जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही अनुक्रम है, तो कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आरोही क्रम पूछा है, सबसे कम यहाँ है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद सिक्किम है, फिर हिमाचल प्रदेश है। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। 1 किलोमीटर के अंदर में 107 आदमी मात्र है। ठीक है साथियों, अगर बिहार की बात करते हैं जनगणना में, तो बिहार में घनत्व सबसे अत्यधिक है, बिहार में, पूरे भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, कौन सा स्रोत है, तो कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल या बायोमास। बायोमास नवीकरणीय है। नवीकरणीय, अनवीकरणीय किसे कहते हैं, नवीकरणीय उसे कहते हैं जिसे हम लोग दोबारा फिर से बना सकते हैं। अनवीकरणीय किसे कहते हैं, जो एक बार ख़त्म हो जाए तो दूसरी बार वो उत्पन्न जल्दी नहीं हो, लाखों वर्ष लगते हैं उन्हें। तो नवीकरणीय बायोमास हो जाएगी, जैसे गोबर से गोबर गैस बनाना। यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है, ये किसका है, तो आपको बता दें AR देसाई का ये वाक्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निजता, लिंग, निःशुल्कता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद के प्रयोग में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो अंतर्नुभागिता के रूप में ये किया जाता है। ये क्वेश्चन उठाया गया है एक्चुअली शारीरिक विकास से लेकर के क्वेश्चन को उठाया गया है। ठीक है साथियों, बायोलॉजी से। फ्लोरोसेंट लैम्प में चौक का प्रयोजन क्या है, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसका हम लोग आंसर देखते हैं, करंट के प्रभाव को बढ़ाना होता है। चौक जो लगा हुआ रहता है, देखते होंगे, वो क्या करता है, वो फ्लो को बढ़ाता है, करंट के फ्लो को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 60 क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर, चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है, कौन सा नियम स्पष्ट करता है, इसके बारे में जानना है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण ही क्या होता है, ज्वार और भाटे का नियम स्पष्ट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कार किस पर निर्भर नहीं करता है, कार किस पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन, बल, संवेग और बल और विस्थापन के बीच की कोण। आपको बता दें संवेग पर निर्भर नहीं करता है, बाकी विस्थापन पे करता है, बल पे करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, कौन सी बल सबसे सशक्त है, नाभिकीय बल। आप लोगों को पता होगा विद्युत जो ऊर्जा देती है, गुरुत्वाकर्षण जो देती है, चुंबकीय देती है, उससे हजारों गुना शक्तिशाली होती है नाभिकीय। इसलिए नाभिकीय बल पे ही हाइड्रोजन बम हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ हो, नाभिकीय बल पे ही बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, 1 पाउंड बराबर डैश ओस होता है, 1 पाउंड बराबर कितना होता है, आपको बता दें 16 ओस होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, कौन सा तत्व नहीं पा सका, तो हाइड्रोजन सही से नहीं पा सका था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही नहीं है, यह अम्लीय है, यह उदासीन है, यह क्षारीय है, यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना है जो कि दंतवल्क इनेमल का पदार्थ है। आपको बता दें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह क्षारीय है, सही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब खाना पीना खाते हैं साथियों और सो जाते हैं, तो हम लोग का क्या होता है कि ऑटोमेटिक पाचन की क्रिया होती है, तो बॉडी एसिडिक हो जाती है, दांत में क्या होता है, खट्टापन हो जाता है और बदबू करने लगता है। उसे क्षारीय पदार्थ जो है 7 से जो कम होता है pH लेवल, वो अम्लीय हो जाता है। आप जब भी देखिएगा टूथपेस्ट का 7 से अधिक pH लेवल होता है, इसलिए इसे क्षारीय कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गन मेटल किस मिश्र धातु का बना होता है। ये क्वेश्चन 4-5 बार तो बिहार पुलिस में पूछा गया होगा, फायरमैन में पूछा गया होगा, 2 से 3 बार हम देखे हैं बिहार दरोगा में पूछते हुए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है, तो आपको बता दें गन मेटल हो जाएगा कॉपर, टिन और जिंक का। लुसेंट के बुक में देखिएगा 8 से 10 ऐसे ही मिक्सर दिया हुआ है मिश्रण, उसको जब याद कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है।
संतुलित असंतुलित का मतलब क्या होता है, अगर अणु का संख्या इधर 2 है तो उधर भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर उधर H3 है इधर H2 है मतलब कि असंतुलित है। चलिए हम लोग देखते हैं H2O2, तो यहाँ क्या है H2O मतलब क्या, ये O की संख्या 1 है, यहाँ O की संख्या 2 है। Na प्लस H2O, N की संख्या 1 है, NaOH, ये तो सही है, H2 ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है, 67 का क्या हो जाएगा, संतुलित। आगे हम लोग देख लेते हैं, और NaOH है, OH है, नहीं माफ़ी चाहेंगे साथियों, यहाँ पे H की संख्या कितनी है, 3 हो जाएगी, H एक और है, यहाँ 2 है, 3 हो जाएगी। आगे देखते हैं Mg प्लस O2, MgO ये भी गलत है, 2Mg प्लस O2, 2MgO ये सही है, 4 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, जब आप लोग देखते होंगे किसी का घर जो बना होगा छोटा छोटा उसमें छिद्र होता है, जब धूप निकलती है तो ऊपर से ऐसे करके रे आती है, जो रे आती है उस रे को हम लोग देखते हैं छोटा छोटा कण दिखाई देता है, उसी को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता, ये पूछा गया है। जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चॉक पाउडर, नींबू का रस, जल के साथ मिश्रित दूध के कुछ बूंदे, मंड स्टॉर्क विलियन। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चॉक पाउडर यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, किसका किया जाता है, तो कोबाल्ट के समस्थानिक को, कोबाल्ट के समस्थानिक को किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं, किस में जुड़े होते हैं, तो ऑर्थोपोडा में जुड़े होते हैं, ऑर्थोपोडा। एनालीटा एक होता है, ऑर्थोपोडा होता है। ऑर्थोपोडा क्या होता है, बाहर का भाग होता है, जिसे काट भी सकते हैं आप, तो देखते होंगे गाय भैंस का जो पाँव होता है उसको आप नाखून की तरह काट सकते हैं। वैज्ञानिक पुकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था, किसका किया गया था, तो जीव द्रव्य का किया गया था, प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कहाँ होता है, किसी भी थैली में जमा होती है, एक चिपचिपा पदार्थ। मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव के पाद डेक्स अंग के उदाहरण है, किस अंग के उदाहरण ये है, तो आपको बता दें समजात का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73, बोल्विया और पेरागुए के बीच किस कारण चौको युद्ध हुआ था। दो देश है उसके बीच किन कारण से ये युद्ध हुआ था, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है साथियों। तेल के कारण हुआ था, करेंट को भी मान सकते हैं या आप वर्ल्ड हिस्ट्री का भी मान सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लॉ रिफॉर्मा नामक आंदोलन किससे संबंधित है, ये किससे है, तो मैक्सिको से ये संबंधित है। मैक्सिको की राजधानी कहाँ है, कमेंट्स कीजिएगा। रूस की क्रांति कब हुई थी, रूस की क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, रूस का जार था निकोलस। मूल संविधान के किस हिंदी संस्करण का सुल्लेखन डेक्स द्वारा किया गया था, किसका किया गया था, तो वसंत कृष्ण वेद को किया गया था। द रिल्स ऑफ हिंदुज्म पुस्तक के लेखक कौन है, कौन है, आपको बता दें भीमराव अंबेडकर द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। कल भी हम बोले थे आपको कि जितने भी पुस्तक है बिहार से रिलेटेड हो या महत्वपूर्ण व्यक्ति से, जैसे गांधी जी हो गए, भीमराव अंबेडकर जी हो गए, आपका जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन सब से राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, यहाँ से पुस्तक जरूर पूछा जाता है। जैन धर्म की मूर्ति की पूजा सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है, कौन सा साक्ष्य सबसे पुराना है, तो हाथी गुफा शिलालेख। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अंश सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है साथियों, तो एक अध्यक्ष और 8 अंश सदस्य होते हैं लोकपाल में। प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कौन थे, तो श्रीनिवास वज्राचार्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डेक्स से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, किस में होती है कम पानी की आवश्यकता, आप सभी को पता है, तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। जब हम लोग चावल खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, आलू से और चावल से। देखते होंगे चावल खाते हैं तो शरीर में फुर्ती आती है, ठीक है, और रोटी खाने से उतना नहीं आती है, याद रखिएगा, या आलू खाने से। मानव की पसलियाँ डेक्स के साथ जुड़ी होती है, किसके साथ जुड़ी होती है, तो एस्टर्नम माफी चाहेंगे एस्टर्नम के द्वारा जुड़ी होती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है,
कौन सा भाग रखता है? तो सेरेबेलम। हम लोग का माइंड का 3 भाग होता है, ठीक है। आगे का भाग है आपको, आगे का भाग जो है सेरिबेलम जो हो गया, हाँ सेरिब्रम हो गया आगे का भाग, मेंडुला हो गया बीच का, सेरिब्रम जो हो गया पीछे का भाग होता है, यहाँ पे होता है। इसी पे कोई मार देता है तो आदमी की मृत्यु हो जाता है। यही हम लोग के माइंड को कंट्रोल करके रखता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो अंतरपोदभिद को भी कहा जाता है, सूर्य का पसंदीदा पेड़। एक लंबी धारा प्रवाही सीधी सोल्डनाइट के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है। फिजिक्स का क्वेश्चन है साथियों, क्या होना चाहिए? तो सी आंसर हो जाएगा, सभी बिंदु पर समान होगा। मतलब कहा रहा है एक लंबी धारा, मतलब यहाँ धारा चल रही है, मतलब इतना यहाँ कितना करंट होगा, इतना कितना होगा, यहाँ कितना होगा, सब में समान होगी। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव्यों को जिनके क्वथनांक का अंतर डेक्स से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो 25 के तक को पानी को गर्म करके कम करके प्रयोग किया जाता है। क्वथनांक के मतलब क्वथनांक याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 87 नंबर। फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन है? आप सभी को पता है किस पे ये फिल्म बना है? अनंत कुमार पे बना है सुपर 30। ऋतिक रोशन इसमें अभिनेता का रोल निभा रहा है, लेकिन इसमें निर्देशन कौन है ये पूछा गया क्वेश्चन। तो आप सभी को पता है विकास बहल जो है इसके निर्देशक है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है निर्देशक कौन है? डायरेक्टर। निर्देशक मतलब डायरेक्टर। कोई भी मूवी देखिए उसका डायरेक्टर याद रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? 88 नंबर का, तो डी नंबर इसमें असत्य है, कोई भी इसमें गलत नहीं है, सभी सभी सही है। आगे बढ़ते हैं, बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। आपको बता दें शेरशाह सूरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे बिहार के लिए। सासाराम में शेरशाह सूरी का क्या है? मकबरा है। ये अभी पिछले 1275 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ है उसका मकबरा, तो सासाराम में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पालकालीन कलाकार धीमन और बिटफाल कहाँ के निवासी थे? कहाँ के ये निवासी थे दोनों? आपको बता दें नालंदा के ये दोनों निवासी थे, और पाल कला में बहुत बड़ा योगदान है इन दोनों का। मूर्ति कला बनाए थे, मूर्ति में बहुत बड़ा योगदान था धीमन और बिटफाल का। जब लोग बीपीएससी का क्वेश्चन जब हम लोग डील करते हैं तो पाल कला से क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाता है, पाल कला क्या था, तो उसमें इन दोनों का नाम आता है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना से किसने किया था? तो पटना से पीर अली के द्वारा किया गया था। पीर अली जो है, पटना में भी जाइएगा कलेक्टरी ऑफिस जहाँ है गोल घर के पीछे, तो वहीं पर है एक पीर अली, वहीं पर एक पीर अली पार्क है अभी के समय में। तो वहीं पर क्या किए थे, ये एक किताब की दुकान चलाते थे, वहीं से यह नेतृत्व किए थे। टेलर कौन था वहाँ का? अंग्रेज टेलर था पटना से, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो 92 का देखते हैं, सी मिश्रित है। यहाँ पे नहीं समाजवादी है, नहीं आपका गांधीवादी है, यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अर्घदूत पायनियर किसको कहा जाता है? उदारीकरण का किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। कब किए थे? 1993 में। भारत के पास बहुत ही स्थिति खराब हो गई थी, उस समय किए थे। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को। आपको बता दें साथियों, सार्क हो गया, नाबार्ड हो गया, या एशियन बैंक हो गया, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है और स्थापना कब हुआ? जरूर याद कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सतत विकास, आर्थिक विकास का अभिप्राय क्या है? सतत विकास मतलब संपूर्ण विकास, सभी जगह विकास समान हो, इसको कहा जाता है। 95 का आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का भी आर्थिक विकास, मतलब सभी का विकास। नेक्स्ट देखते हैं, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर एक जोत है जाना जाता है, किस रूप में जानेंगे उसको? लघु कृषक जानते हैं। अगर 5 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन है तो उसे थोड़ा मध्यम हेक्टेयर जानते हैं। पित्त या पीली क्रांति संबंध है किससे है? 97 का तिलहन से है। तिलहन से हमेशा पूछा जाता है कि नीली क्रांति किससे है, पीली क्रांति किससे है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार किया था?
किनके द्वारा किया गया था? तो नारायण अग्रवाल के द्वारा ये किया गया था। वर्ष 2014 में आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक क्या था साथियों? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1 रुपया के नोट पर हस्ताक्षर होता है, किसका होता है? आप सभी को बता दें, यह वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें सचिव का होता है। तो साथियों ये था सेट नंबर 3 जो हम लोग कर लिए। कल सेट नंबर 4 लेके आएंगे। अगर इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर देखिए, आपको प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएगा। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, हम वीडियो कंटिन्यू लाते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।